हेलो दोस्तों, चलते हैं हम अगली क्लास में। आज तो सेकंड क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे या आपको पढ़ना है थ्योरिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस क्या होगा। आप अगर इस चैनल पर जो नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। क्लास को मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, डेली 10 सुबह 10 AM पर होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और शक्ति ग्रह और ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह और या ऊर्जा ग्रह। ठीक है, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, कोशिका का यातायात प्रबंधन किसको ये क्या है? कोशिका का यातायात प्रबंधन गोल्जी काय। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहते हैं। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? वह राइबोसोम को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? हमने आपको इसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक तो कॉलिकर वैज्ञानिक ने की थी। किसने? कॉलिकर वैज्ञानिक ने। एक अल्टमैन ने खोजा था। ठीक है, एक फ्लेमिंग ने खोजा था। तो इन्होंने अपने अपने तर्क से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नाम दिया था। कॉलिकर ने क्या दिया था? सेक्रोसोम कहा था इसे सेक्रोसोम कहा। अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा था और फ्लेमिंग ने फाइलो नाम दिया था इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था किसने? कॉलवेंडा ने। इसका नामकरण किसने किया था? कॉलवेंडा ने। सी वेंडा, शॉर्टकट सी वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी वेंडा, कॉलवेंडा ने किया था। इसे ऊर्जा शक्ति, ठीक है, या ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति सेल वॉल, तारकाय सेंट्रोसोम, हमने आपको बताया था सेंट्रोसोम। ठीक है, और लवक यानी प्लेटेड। ठीक है, लवक। अच्छा, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग है? तारकाय। सेंट्रोसोम ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका। प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता। कौन? तारकाय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन यह दोनों में पाई जाती है। यह दोनों में पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल कोशिका भित्ति एनिमल में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती और सभी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, मानव में कायिक गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? 22 जोड़ी, 44 जोड़ी, 23 जोड़ी या 46 जोड़ी? तो मानव में कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़ी। कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं मानव में कायिक गुणसूत्र। और एक अच्छा देखें तो 23 पेयर होते हैं। कितने? 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46। ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं यानी 46। 23 में से कायक गुणसूत्र कितने होते हैं? कायक होते हैं 22 पेयर। कितने होते हैं? 22 पेयर। और लिंग कितने होते हैं? लिंग गुणसूत्र होता है 1 पेयर, तो हो गए 23 पेयर। ठीक है, लिंग गुणसूत्र से होता है XY
और इससे एक्स एक्स यानी एक्स वाई है तो लड़का, एक्स वाई मिल गए गुणसूत्र तो लड़का, और एक्स एक्स मिल गए तो लड़की। ठीक है, एक्स एक्स मिल गए तो लड़की। एक अच्छा 22 जोड़ी होते हैं किसमें, मानव में कायिक गुणसूत्र। अच्छा पूछ ले बंदर में कितने होते हैं। ठीक है, तो बंदर में 42 कितने होते हैं, 42। घोड़ा में कितने होते हैं, तो घोड़ा में 64 होते हैं। धान में कितने होते हैं, धान में 24 होते हैं। कुत्ता, अच्छा कुत्ता कितने होते हैं, 78। गेहूं में कितने होते हैं, गेहूं में होते हैं 42। कितने होते हैं, 42। ठीक है, और चिंपैंजी, चिंपैंजी में कितने होते हैं, चिंपैंजी, चिंपैंजी में कितने होते हैं, 48। कितने होते हैं, 48। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 42 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं। अच्छा ठीक, अगला क्वेश्चन है केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की, अल्टमैन ने, पैलेट ने, कैमिलो गोल्जी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो किसने की थी केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा केंद्रक में और क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है, ये धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, इसमें एक धागे नुमा जैसी संरचना होती है। कैसी, धागे नुमा। ठीक है, धागे नुमा संरचना, जो इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन। धागे नुमा संरचना, क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है, और इस क्रोमेटिन से, इसमें क्रोमेटिन में इसमें गुणसूत्र या धागेनुमा संरचना होती है, जो इसको गुणसूत्र भी कहते हैं। इसको गुणसूत्र भी कहते हैं, यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ठीक है, इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, तो इसमें प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसमें डीएनए आप बता ही दिए। ठीक है, आपको कायिक गुणसूत्र आपको बता ही दिए। ठीक, अगला है, अगला कौन सा है, अच्छा ये खोज कैमिलो गोल्जी ने, गोल्जी काय की खोज की थी। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, गोल्जी काय की खोज की। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। कब की थी, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। लवक, लवक हमने नहीं बताया था, तो लवक की खोज किसने की थी, हैकेल ने। किसने की थी, लवक की खोज हैकेल ने। और पैलेड, पैलेड ने किसकी खोज की थी, आपको मालूम है, पैलेड ने की थी किसकी, किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलेडे ने। ठीक है, या पैलेड ने। अल्टमैन ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या कहा था इसने माइटोकॉन्ड्रिया को, बायोब्लास्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है रिक्तका की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्तका, रिक्तका की खोज किसने की, गॉर्नियर ने की। पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। किसकी खोज की, पैलेड ने राइबोसोम की। कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की, गोल्जी काय की। किसकी, गोल्जी काय की। हैकेल ने किसकी खोज की, लवक की। किसकी खोज की, लवक की। तो गॉर्नियर बचा, तो गॉर्नियर ने, रिक्तका की खोज किसने की, गॉर्नियर ने। केवल पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं रिक्तका। ये केवल कहाँ पाई जाती हैं, केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, ये 90% वैक्यूल्स ही लिए रहता है। कौन, प्लांट सेल का, ये कौन सा, रिक्तका, रिक्तका या ठीक है, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वैक्यूल्स। इनको कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, यानी रिक्तका या रसधानी, रिक्तका या रसधानी। ठीक है, ये वैक्यूल्स खाली होते हैं, स्टोर करते हैं कहाँ, वाटर, पोषक तत्व, खनिज। स्टोर क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं वाटर, वाटर करते हैं, पोषक तत्व करते हैं, ये पोषक तत्व भी करते हैं वैक्यूल्स में। ठीक है, और खनिज, और खनिज।
इसको कोशिका का पॉकेट कहा जाता है। किसको? रिक्त का या रसधानी को पॉकेट क्या कहा जाता है? किसका? सेल का पॉकेट कहा जाता है। एक अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कोशिकाओं का संग्रहण करता है? कौन करता है? प्रोटोप्लास्ट या वर्णलवक, क्रोमोप्लास्ट या वर्णिलवक, ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो कौन करता है इसका? पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन, ठीक है, और तेल कोशिकाओं का संग्रहण। तो इसका कौन करता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट करता है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसका ऑप्शन सी आंसर इसका होगा। अच्छा, जो केंद्रक द्रव्य है, कौन? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से क्या बनता है? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट कहते हैं जिसे। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? वर्णलवक को। कोशिका की रसोई यानी सेल की। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? वर्णलवक को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ये हक्सले ने कहा था। किसको? जीव द्रव्य को। इसने हक्सले ने कहा था जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार है ये। ठीक है। फूड स्टोर करता है अवर्णी लवक। क्या करता है? फूड स्टोर करता है ये अवर्णी लवक। हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अन्य नाम है इसके। कोशिका झिल्ली, कोशिका लेमा भी इसी को कहते हैं। इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका लेमा, ठीक है। कोशिका लेमा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसी के ही नाम है। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है। कौन है इसका ऑप्शन? खाद्य रिक्तका, संकुचन रिक्तका या कोशिका द्रव्य। तो कौन है इसकी? संकुचन रिक्तका। आंसर इसका क्या होगा? संकुचन रिक्तका। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? किस अणु को कोशिका की ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है? ग्लूकोज को, एडीपी को, एटीपी को, पायरुविक एसिड को। तो किसको जाना जाता है? एटीपी को। इसका ऑप्शन क्या है? सी सही। ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है। क्या और किसके रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का दलाल के रूप में भी जाना जाता है। क्या? ऊर्जा का दलाल, ऊर्जा का सिक्का। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का के रूप में भी जाना जाता है। सिक्का, ठीक है। ऊर्जा की करेंसी, ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी, ठीक है। ऊर्जा का छल्ला के रूप में भी जाना जाता है। ऊर्जा का छल्ला, ऊर्जा का छल्ला के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? किस घटक को? कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट है ये। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर वैज्ञानिक ने भी की थी और अल्टमैन ने भी की थी। अल्टमैन ने और किसने की थी? फ्लेमिंग ने। किसने?
फ्लेमिंग ने। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। हरित लवक को, अच्छा हरित लवक ये किसका भाग है? लवक का। ये लवक का भाग है, लवक का भाग, ठीक है। और लवक की खोज किसने की थी? हैकेल ने। किसने की थी? हैकेल ने, ठीक है। किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को जाना जाता है, प्रोटीन को कारखाना। अच्छा, और गोल्जी काय को? गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यानी सचिव। सचिव, सचिव प्रोटीन को पैक करता है ये। गोल्जी काय क्या करता है? पैक करता है। किसको? प्रोटीन को। किसको करता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को पैक करता है ये, ठीक है। प्रोटीन का परिवहन भी करता है ये गोल्जी काय। क्या करता है? प्रोटीन का, प्रोटीन परिवहन, प्रोटीन का परिवहन भी करता है ये, ठीक है। पैकेजर भी इसी को कहते हैं, गोल्जी काय को। बंडल ऑफ सेल, ठीक है, सेल का गुच्छा भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर क्या था? राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम के बारे में और क्या क्या जानते हो तुम? राइबोसोम क्या क्या करता है? क्या क्या करता है राइबोसोम? राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेडे ने। किसने की थी? जॉर्ज पैलेडे ने, या पैलेड ने इसकी राइबोसोम की खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसी को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और प्रोटीन का संश्लेषण भी यही करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? अमरबेल है, पैरामीशियम है, जू है, या ब्रेड फफूंद है? इनमें से कौन सा है? तो पैरामीशियम। कौन सा है? पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा, यूग्लिना, ये अमीबा, अमीबा कोशिकीय है, यूग्लिना और यूग्लिना भी ये एक कोशिकीय है, ठीक। तो हमने आपको 10 क्वेश्चंस फिर आपको सेकंड क्लास में बताए, थर्ड क्लास में फिर से 10 क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको 2 से 2500 क्वेश्चंस साइंस के कराए जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस क्लास को अटेंड करते जाएं, डेली लेते जाएं और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें, ठीक।